पैसा अगर इनके पास होता तो आज मैं इस स्थिति में भाई के पास ना आता। देख रहे हो हाथ, मेरा हाथ देखो जी, देख रहे हो जी। ये पैसे के लिए नहीं है। हाथ टूटा हुआ, हाथ में चोट लगा, फिर भी आप आए हुए आए हैं। हैं। लोग कहते हैं कि जो भीड़ है वो पैसे से बुलाई गई भीड़ है। नहीं, ये पैसे से बुलाई गई भीड़ नहीं है। ये भाई की कौन दीवानगी कहता है? तमाम लोग ये कहते भाई हैं। के मैं दीवाना हूँ यार, सारे लोग भाई के दीवाना। चंद्रशेखर आजाद युवाओं को भड़काते हैं जी। कौन कह रहा है? किसने काम युवाओं का करियर खराब करते हैं। कौन कह रहा है? आप लोग के पढ़ने लिखने की उम्र में आप लोग पसंद कर रहे हैं। मैं फर्स्ट ईयर क्लास में हूँ कॉमर्स से, और भाई के लिए यहाँ पर आया हूँ। स्टूडेंट को पढ़ाई करना चाहिए ना जी। भाई पढ़ाई के साथ साथ अपने हक खराब कर रहे हैं, सरकार खराब कर रही है। हाँ। चलिए ये बताइए कि युवाओं को तो पढ़ना लिखना चाहिए, स्टूडेंट हैं आप लोग, तो आप लोग ये प्रदर्शन में आकर के कहीं ना कहीं हमारी बात सुनिए। आप ये बताइए, जब हमारा आरक्षण खत्म हो जाएगा, हक और अधिकार हमारे खत्म हो जाएंगे, तो पढ़ाई कैसे हमारी होगी? आप जीतन मांझी जी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने कहा है कि सारा मलाई जो है चमार दुसाद खा रहा है, इसीलिए हम समर्थन करते हैं। वर्गीकरण होना चाहिए, कोटा में कोटा होना चाहिए। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि सारा अनुसूचित जाति जनजाति समाज समर्थन कर रहा है? ये उन्हीं के चाटुकार है। ठीक भाई, चाटुकार है जी, बिल्कुल पूर्व मुख्यमंत्री है जी। ऑन मीडिया है तो चाटुकार नहीं होंगे, चाटुकार है वो। और क्या? ऑन मीडिया लाइव मैं बोल रहा हूँ, वो मुख्यमंत्री हो कुछ भी हो, वो अगर चाटुकार है तो चाटुकार ही रहेगा। चलिए, आरक्षण वर्गीकरण फैसले के खिलाफ भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी ने एक आह्वान किया था कि 11 सितंबर को जो है रामलीला मैदान में सभी भीम आर्मी कार्यकर्ताओं को इकट्ठा होना है। हालांकि बाद में उसको जो जगह है वो चेंज कर दिया गया, और अभी जो है इंदिरा गांधी स्टेडियम में ये जो है प्रदर्शन को रखा गया है। तमाम आप दृश्यों को देखेंगे, तमाम लोग जो है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो है यहाँ पर आ चुके हैं। कुछ कार्यकर्ताओं से हम बात करेंगे। ये तमाम भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं। कुछ कार्यकर्ताओं से बात करने का प्रयास करेंगे कि वो कहाँ से आए हैं, क्या कुछ उनकी मांगे हैं और किस तरह से उनका जो है प्रदर्शन होने वाला है। क्या नाम है जी आपका? बिपिन जाटव। कहाँ से आए बिपिन जी? हम सुल्तानपुर से आए हैं। यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद जी आह्वान किए थे 11 सितंबर को यहाँ आना है। आपका जो है प्रदर्शन वहाँ से कैंसिल कर दिया गया रामलीला मैदान से, यहाँ एक बंद कमरे में रखा गया। क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे, सरकार परमिशन हमें नहीं दे रही थी, हमारे चंद्रशेखर भैया ने तो हमें यहाँ दिया। वहाँ बारिश भी हो रही थी, तो इसी वजह से हम यहाँ आए हैं। बीजेपी के लोग जो है चंद्रशेखर आजाद जी को दबाने का प्रयास करें, क्योंकि केंद्र में सरकार उन्हीं का है। क्या कहना चाहेंगे और उनके खिलाफ? कुत्तों को बस का नहीं है, शेर को पकड़ लें। आप कुत्ता कैसे कह सकते हैं? बीजेपी की सरकार है जी, केंद्र में, जेल में बंद कर दिया जाएगा। भाई ने बीजेपी का नाम ही नहीं लिया है। हमने बीजेपी का नाम नहीं लिया है। आप ये बताइए। तो हमने तो सवाल किया है ना जी। नहीं, आपने सवाल किया तो आपने सवाल। केंद्र में सरकार है बीजेपी का यार भाई, हम भाई के लिए मर मिट सकेंगे जी, हम कुछ भी कर सकेंगे। तो आप कुत्ता नहीं ना बोल सकते हैं जी। हम आप नाम लेके थोड़ी नहीं बोले किसी का भाई, नाम थोड़ी ले बीजेपी का। कुत्ता किसको कह रहे हैं? यार जो हमारे भाई को दबाना चाह रहा है हम उसको कह रहे हैं। तमाम लोग जो है चंद्रशेखर आजाद जी को दबाने का प्रयास। क्या शेर का शिकार कभी कुत्ते ने किया? आप ये बताइए पहले। नहीं, आप बताइए। तो क्या चंद्रशेखर आजाद जी शेर है? और क्या वो तो हमारे लिए शेर है। इधर आइए, हमारे लिए शेर है। सुनिए, इधर आइए। लोग कहते हैं कि जो भीड़ है वो पैसे से बुलाई गई भीड़ है। नहीं, ये पैसे से बुलाई गई भीड़ नहीं है। ये भाई की दीवानगी है। तमाम लोग कहते भाई हैं। के मैं दीवाना हूँ यार, सारे लोग भाई के दीवाना। चंद्रशेखर आजाद युवाओं को भड़काते हैं जी। कौन कह रहा है? किसने काम? युवाओं का करियर खराब करते हैं। कौन कह रहा है? आप लोग के पढ़ने लिखने की उम्र में आप लोग पसंद कर रहे हैं। मैं फर्स्ट ईयर क्लास में हूँ कॉमर्स से, और भाई के लिए यहाँ पर आया हूँ। स्टूडेंट को पढ़ाई करना चाहिए ना जी। भाई पढ़ाई के साथ साथ अपने हक खराब कर रहे हैं, सरकार खराब कर रही है। हाँ। चलिए ये बताइए कि युवाओं को तो पढ़ना लिखना चाहिए, स्टूडेंट हैं आप लोग, तो आप लोग ये प्रदर्शन में आकर के कहीं ना कहीं हमारी बात सुनिए। आप ये बताइए, जब हमारा आरक्षण खत्म हो जाएगा, हक और अधिकार हमारे खत्म हो जाएंगे, तो पढ़ाई कैसे हमारी होगी? आप समाज के लोग ही तो आरक्षण वर्गीकरण का समर्थन कर रहे हैं। जीतन मांझी को जानते हैं ना? SC और ST OBC तीनों भाई हैं, ठीक है। ऐसे समुदाय के लोग समर्थन किए हैं। जीतन मांझी जी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने कहा है कि सारा मलाई जो है चमार दुसाद खा रहा है, इसीलिए हम समर्थन करते हैं। वर्गीकरण होना चाहिए, कोटा में कोटा होना चाहिए। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि सारा अनुसूचित जाति जनजाति समाज समर्थन कर रहा है? ये उन्हीं के चाटुकार है। ठीक भाई, चाटुकार है जी, बिल्कुल पूर्व मुख्यमंत्री है जी। ऑन मीडिया है तो चाटुकार नहीं होंगे, चाटुकार है वो। और क्या? ऑन मीडिया लाइव मैं बोल रहा हूँ, वो मुख्यमंत्री हो कुछ भी हो, वो अगर चाटुकार है तो चाटुकार ही रहेगा।
अच्छा, ऑन मीडिया लाइव। अच्छा, वैसे लोग जो है कहीं ना कहीं आरक्षण वर्गीकरण का समर्थन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या समर्थन होना चाहिए? क्या सर, कुछ सीनियर सिटीजन भी हमारे साथ जुड़े हैं, परिचय देंगे सर। भाई मेरा नाम कपिल कुमार है। कहाँ से हैं सर? और हम उस धरती से आए हैं जहाँ से हमने माननीय चंद्रशेखर आजाद जी को सांसद बना के भेजा है। यूपी से? नगीना से। हाँ। और हमने रात और दिन एक करके एक सितारा यहाँ भेजा है। और आज जो यहाँ स्टेडियम आप ये खचाखच भरा वो देख रहे हैं जी, तो ये सब लोग भाई के एक ही आवाज़ के आए हुए हैं। लोग कहते हैं कि बीजेपी जो है चंद्रशेखर आज पैसे पर भीड़ इकट्ठा करते हैं। देखिए, ये समाज, पहली बात तो ये है, पहले से शोषित पीड़ित है। पैसा अगर इनके पास होता तो आज मैं इस स्थिति में भाई के पास ना आता। देख रहे हो हाथ, मेरा हाथ देखो जी, देख रहे हो जी, ये पैसे के लिए नहीं है। हाथ टूटा हुआ, हाथ में चोट लगा फिर भी आप आए हुए आए हैं, ठीक है जी। इस बात से समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी समस्या है जी। इन बच्चों से जिनसे आप बात कर रहे थे, ये मेरे छोटे भाई हैं। इन ऐसे नौजवानों के जो भविष्य है सरकार ने तार कर दिए, खराब कर दिए। तो आज उस चीज़ की लड़ाई को भाई चंद्रशेखर आजाद लड़ रहे हैं। हम अच्छा, उनका लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद युवाओं को भड़काते हैं, पढ़ने लिखने की उम्र में उन लोगों से प्रदर्शन करवाते हैं, रैलियां करवाते हैं। किस हद तक सही है ये चीज़? देखिए, रैली करनी चाहिए। अगर हम राजनीति का हिस्सा नहीं बनेंगे तो हम कैसे समझ पाएंगे कि हमारे हक अधिकार हमसे छीनने जा रहे हैं या उन पर कोई हस्तक्षेप करा जा रहा है? नहीं, तभी तो जानेंगे। तब जब तक हम राजनीति की तरफ एक कदम भी नहीं रखेंगे तो तब तक हमें जानकारी नहीं होगी। आज जो नौजवान, युवा, यहाँ महिलाएं, बुजुर्ग और बहुत लोग यहाँ ऐसे हैं, तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तमाम परेशानियों के बावजूद भी। चलिए, ये कुछ लोग 10 लाख की भीड़ है। 10 लाख की भीड़ है? 10 लाक की भीड़ है। आप चेक कर लोगे, बाहर से लेके अंदर तक पूरी भीड़ ही भीड़ है। क्या लगता है और भी भीड़ आएगा? अभी और भीड़ आएगा। भाई के आने दो बस। भाई के आने के बाद यहाँ फुल हो जाएगा। अगर सरकार फैसला वापस नहीं लेती है तो अगला कदम क्या होगा? चक्का जाम कर देंगे। पूरा चक्का जाम कर देंगे। भीम आर्मी का बंदा और डंडा दोनों मजबूत हैं। पूरा भारत बंद। भारत बंद तो हुआ था जी, फिर बंद कर देंगे। 21 अगस्त को टेलर था अबे आप पिक्चर चालू है। पिक्चर कब होने वाला है? पिक्चर होगा, अगर इस बारी नहीं होगा तो अगले बारी पिक्चर चालू है। स्टार्ट तो हो गया। तो केवल पिक्चर का मतलब शुरू का जो ट्रेलर देखते हैं ना, डेमो, ये अभी वो है। अगर सरकार मानती नहीं है तो इसके बाद पूरी पिक्चर दिखाएंगे। हम पूरा पिक्चर दिखाएंगे सरकार को। ये पूरी शहर जाम कर देंगे। ये देखो, सरकार का क्या सिस्टम है। सरकार ने ये सोच समझ के ये समझा कि ये बहुजन समाज कमजोर है, ठीक है। ये 85% जो समाज है जिसको बहुजन समाज कहा जाता है और जो पीढ़ी दर पीढ़ी से परिश्रम करके आगे बढ़ता चला आ रहा है, तो इसको कमज़ोर करने का जो काम है वो सरकार का है। सरकार ने ये समझा कि कोई आवाज़ नहीं उठी, लेकिन आज आवाज़ यहाँ इस स्टेडियम से खचाखच भरे हुए से और इसके बाहर भी कितनी जनता है वो आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग कितने इनसे भी प्रीत है, सरकार के पक्ष में नहीं है। चलिए, धन्यवाद। यहाँ के लोग थे जिन्होंने कहा कि हमारा भाई के प्रति लगाव है, हम कोई पैसे से बुलाए गए भीड़ नहीं है। कुछ और लोग हैं। कहाँ से आए हैं जी आप लोग? मैं तो नवादा से हूँ सर। नवादा कहाँ? बिहार से? जी हाँ, बिहार, नवादा जिला से। बिहार से आने वाले? बिहार से हजार की संख्या में हम लोग आए हैं। देखिए, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी हैं, आरक्षण वर्गीकरण फैसले को समर्थन किए हैं और आप लोग विरोध में दिल्ली में आए हैं प्रदर्शन के लिए, क्या कहेंगे? सबसे तो पहले मैं पत्रकार महोदय को तहे दिल से जय भीम जी। और हमारे पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी जी को मैं कहना चाहूँगा कि जो है भाई भाई में लड़ाने के काम कर रही है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार की बातों में ना आकर के पुनः हम लोग अपने आपसी भाईचारा को बनाए रखें और केंद्र सरकार को, तानाशाह सरकार जो है दलित विरोधी सरकार है और ऐसे तानाशाह सरकार को हम लोग एकता के परिचय देने के काम करेंगे और इसको ईंट से ईंट बजाने के काम करेंगे। और जब तक इस देश में बहुजन युवा भाई चंद्रशेखर आजाद नगीना संसद हमारे लिए संघर्ष कर रहे हैं तो शरीर के एक कतरा बहा देंगे चंद्रशेखर आजाद के लिए। अच्छा, कहीं ना कहीं ये चीज़ होना भी तो चाहिए ना जी। कहीं ना कहीं जो लोग हैं जो पीछे रह गए हैं उन लोगों को मौका मिलना चाहिए, कोटे में कोटा होना चाहिए। कहीं ना कहीं उनकी बातें तो सही हो सकती है, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि वो गलत कर रहे हैं, ऐसा कैसे? कॉलेजियम जो सिस्टम लाया गया है, जज के जो बेटा है वो कोई चर्च बेचेगा, कोई गांजा बेचेगा और जज के बेटा जज बनेगा। हम लोग जमीनी स्तर पर हम लोग झुग्गी में रह करके हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं
दिन रात मेहनत करते हैं, तो क्या हम लोग ऊंचे श्रेणी में जाने में ऐसे में दिक्कत हो सकती है? जिस तरह से आरक्षण को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आरक्षण पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया जाएगा, क्योंकि सर पे कफन बांध करके बिहार से यहाँ इंदिरा गांधी इंदिरा स्टेडियम पहुंचने का प्रयास किया हूँ। जिन्होंने अपनी बातों को रखा, उन्होंने कहा भले ही जीतन राम मांझी ने इस फैसले का समर्थन किया है, लेकिन हम लोग इस फैसले का समर्थन नहीं करते। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फेसबुक पेज पर देख रहे हो, पेज को फॉलो लाइक करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा एक और इसी खबर के साथ, तब तक के लिए जय भारत।